लौला का ऐ नबी अगर तुम न होते, लमा खलक़्तुल अफ़लाक वल अर्दीन, तो आसमान और ज़मीन में कुछ न पैदा करता। और जब ज़मीन न हो तो काबा कहाँ से चलाओ? बोलो। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। जो कुछ मिला है सब नबी के वसीले से मिला है। इसलिए लोगों, थोड़ी देर के लिए आप अपनी नींद नहीं कुर्बान कर सकते। हुजूर के वसीले से हमको वजूद मिला और उनकी महफिल में हम थोड़ी देर जाग नहीं सकते। जाग लो कहने वाले ने कहा है, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अच्छा बताओ, आज इन्होंने अकीका किया। अब अकीका कर जब बच्चा ज़बह कर दिया जाता है तो दुआ क्या पढ़ी जाती है? अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल अक़ीक़ा, ऐ अल्लाह इस अकीका तो कबूल कर ले, यही तो कहा जाता है। तो क्या ये अकीका के बकरा अल्लाह के यहाँ पहुँच जाते हैं? बोलो। ऐसे कुर्बानी करके दुआ मांगी जाती है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिय्या, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को तो अपनी बारगाह में कबूल कर ले। तो का सामने ही जो रखा जाता है बकर वही पहुंच जाते हुआ। हमारे गांव में है एक बाबा हैं, झूठ बहुत बोला था तो गांव वाले उनका झूठारी बाबा कहा था। तो एक दिन झूठारी बाबा के यहाँ कुछ ढुड़मुल यकीन लोग पहुँचे। कह लगे है बाबा ये बताओ कि सामने खाना रख के फातिहा करो तो सीरीनी रख के करो तो कई खाना मुर्दन के कब्र में पहुँच जाता है। तो जुठारी बाबा कहें भैया रखते तो पहुँचते हुए, तो कहीं तो पहुँचत हुई तो मुर्दा खाते हुई हैं। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जब जई तो खैबे करी हैं। तो कहते हैं खात हुई हैं तो हक तो हुई हैं, बड़े बदमाश होते हैं इसे। कहीं खात हुई हैं तो कब्र में हक तो हुई हैं। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जब खई हैं तो हकबे करी हैं। तो कहीं तो तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा था। तो जुठारी बाबा कहें नहीं भैया गंदगी ना रहा था। कहीं का है? कहीं हमार मुर्दा पावत हैं खात हैं हकत हैं, और तुम्हार मुर्दा कुछ पावत नहीं है तो दौड़ दौड़ के वही का साफ किया करत। यहाँ से आमदनी वहां से खर्चा। बताओ कहा थे कि रखा तो सामने तो कब्र में पहुंचत हुई। अरे कुर्बानी और अकीका से इनको सबक लेना चाहिए कि कुर्बानी करके अकीका करके सामने कहा जाता है अल्लाह इसको तो कबूल कर ले, तो क्या पहुंच जाता है? ना कुर्बानी का गोश्त जाता ना अकीके का गोश्त जाता। कुरान में अल्लाह फरमाता है लल्लाहुमुहा, हरगिज हरगिज अल्लाह के यहाँ इसका गोश्त नहीं जाता है। कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचता। वला दिमाओहा, और न उसका खून पहुँचता है। फिर कहा तो अल्लाह इसे कबूल कर ले, क्या पहुँचता है? तो अल्लाह फरमाता है ना गोश्त पहुँचता ना खून पहुँचता, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारे दिल की परहेजगारी पहुँचती है, नीयत पहुँचती है बारगाह मौला में, अल्लाह उसका अजर अता फरमा देता। तो ऐसे आज इन्होंने अकीका किया, फातिहा किया, लोगों को खिलाया। ये अकीका किए थे, न खाना खिलाते न जलसा कराते, अकीका करके गोश्त बंटवा देते तो भी तो इनका अकीका हो जाता। बोलो होता कि नहीं होता?
लेकिन अकीका करके इन्होंने अल्लाह के बंदों को खिलाया। ये खाना खिलाना इतना सवाब का काम है कि क़यामत के दिन जब जहन्नमी जहन्नम में चिल्लाएंगे तो उनसे पूछने वाले पूछेंगे, मा सलककुम फी सक़र, ऐ जहन्नमियों किस चीज ने तुमको जहन्नम में डाला। जा चले जाओ, दिखा जाकर चले जाओ, भेजा खुदबुद किया करते। ऐ जहन्नमियों किस चीज ने तुमको जहन्नम में डाला। तो जहन्नमी कहेंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। हम नमाज नहीं पढ़ते थे, गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला ने हमारा ठिकाना जहन्नम बना दिया। तो नमाज पढ़ना भी बहुत बड़ी नेकी, और अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना भी बहुत बड़ी नेकी। खुशनसीब हैं हमारे हाफिज याकूब साहब कि एक छोटा सा कमरा बनाए हैं। इस गुर्बत में भी इन्होंने अपने नबी की याद में इतना बड़ा जलसा कराया, और हम सब पर एहसान किया कि एक आले रसूल हुजूर सैयद हुसैन मियाँ साहब किबला को बुलाकर हम सबको जियारत करवा दी। क्या चेहरा था हुसैन सैयद हुसैन मियाँ साहब का, कि जैसे हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा था माशाअल्लाह, जो देख लेता था अल्लाह ही अल्लाह याद आता था। हुजूर सैयद हुसैन मिल्लत के चेहरे पे भी अल्लाह ताला खूब नूरानियत नाजिल फरमा। अल्लाह ताला उनकी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। बड़े खुश इखलाक हैं, अल्लाह उनका सफ़र आसान करे। मैंने भी सोचा था कि हज़रत के साथ लटक लेंगे तो बहरीन जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। बहरहाल अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अल्लाह जो करता है, एक बादशाह था, उनके दरबार में एक उसके साथ एक वजीर भी रहता था। देखो हर बादशाह का कोई ना कोई वजीर होता है, बोलो, बगैर वजीर के बादशाह नहीं होता कोई। तो एक दिन बादशाह की उंगली कट गई, तो बादशाह कहने लगे, अरे अरे मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई। तो वजीर ने कहा, अल्लाह जो करता अच्छा करता है। तो बादशाह खफा हो गया, अरे ये कहता अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, मेरी उंगली कट गई, और कहता अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अच्छा बताओ, आपके नाक टूट जाए, मुँह करो, कोई कहे अल्लाह करता है अच्छा करता है, तो आपको का गुस्सा ही है। बादशाह को भी गुस्सा आया, तो बादशाह ने वजीर को भगा दिया, कहा निकल जा मेरे दरबार से, तू मेरा वजीर नहीं। तो जब वजीर को भगाया तो वजीर बेचारा जब जाने लगा, तब भी उसने कहा कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, अल्लाह जो करता है। चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह एक दिन रात में घोड़े पर बैठा सैर में निकला कि रियाया की खैरियत ले। तो बादशाह जा रहा था, रास्ते में 4-5 थोड़े हिंदू बैठे रहे के इंतजार में। उनके देवता एक नौजवान की कुर्बानी मांगा था, कोई बला थी, तो देवता ने कहा था कि किसी खूबसूरत नौजवान को लाकर भेंट चढ़ा दो। किसी पंडित ने बताया होगा कि खूबसूरत नौजवान को लाके भेंट चढ़ा दो तो ये बला से छुटकारा पा जाओगे। तो 4-5 हिंदू रस्तम बैठे रहे, सोचिन कि कोनो मुसाफिर मिले वही का ले जाई चढ़ाई दी, वहीं की का पकड़ लीजिए। तो बैठे थे रास्ते में, इत्तेफाक से बादशाह शहर में निकला, हिंदू ने पा लिया। टार्च लगा के देखा तो बादशाह खूबसूरत भी होते हैं, तंदुरुस्त भी होते हैं। हिंदू लोग कहें कि बड़ा अच्छा हुआ, जैसे हमारे देवता मांगे सर है वैसे मिलेगा। लेके पकड़ के गए चढ़ाने के लिए, और जब वहाँ चढ़ाने की बारी आई तो किसी की निगाह उसकी उंगली पर पड़ गई। तो कहा रुको रुको रुको, इसको मत चढ़ाओ। कहा क्या हुआ? कहा ये ऐबी है, इसके एक उंगली ही नहीं है।
ये ऐबी है, इसको हमारा देवता नहीं कबूल करेगा, सही सलामत नौजवान को कबूल करेगा। ये तो ऐबी है, भगा दिया। जब बादशाह वहां से भगे तब वजीर की बात याद आई कि वजीर ने कहा था अल्लाह जो करता अच्छा करता है, अगर आज मेरी उंगली न कटी होती तो मैं तो देवता के नाम चला जाता। तो वजीर की बात समझ में आ गई, आए दरबार में, वजीर को बुलाया, बुलाने के बाद कहा तेरी बात समझ में आ गई, अल्लाह जो करता अच्छा करता है, मेरी उंगली कटी थी, आज अगर उंगली न कटी होती तो मैं चला गया था धारा धारा। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आई कि जब तुझको भगाया, तेरी नौकरी गई, तब भी तूने कहा था अल्लाह जो करता अच्छा करता है। वो मुझे समझ में नहीं आई, काफी नहीं समझ में आई। अगर आप भगाए न होते तो मैं आपके साथ ही होता, अब आपके साथ होता, आपकी उंगली कटी रहा है, आप तो छोड़ दिए हुए, तो हम चढ़ाई दिए गए हुए। तो अल्लाह जो करता अच्छा करता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ, हुजूर तशरीफ़ ले गए। पहले ही हाफिज जी को भी तकलीफ़ हुई कि हज़रत हमारे आखिर तक रहे थे, और मैं भी सोचता था आखिर तक रहते तो मेरा भी भला हो जाता, लेकिन फिर अल्लाह जो करता अच्छा करता। बहरहाल कुरान करीम के एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत्तकासुर, माल की तलब ने तुमको बर्बाद कर दिया। अल्लाह कहता है अल्हाकुमुत्तकासुर, माल की ज्यादा तलाश ने तुम्हें हिलाक कर दिया। पूरी जिंदगी माल के चक्कर में पड़े रहे, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। कब्र तक जाने तक तुमने माल की तलाश में जिंदगी गुजार दी। तुम्हारे पैर कब्रों में पहुंच गए, तब तक तुमने माल की तलाश में अपने आप को मशगूल रखा। कल्ला सौफ तालमून, हाँ अन करीब तुम जान जाओगे जो तुमने पूरी दुनिया में माल की तलाश में जिंदगी गुजारी, उसका पता तुम्हें चलेगा। लेकिन आज देखा जाता है जो उन माल की तलाश में रहे थे वही आराम करते हैं, वही आराम करते हैं। लेकिन याद रखो, जो नमाज रोजा छोड़कर माल की तलाश में रहते हैं और मालदार हो जाते, बिल्डिंग बन जाती, गाड़ी आ जाती, दुनिया वाह वाह करती है, तो ये समझ जाओ अल्लाह की तरफ से छूट है उनको। वो समझते हैं कि जो कुछ हम करी थे सब बढ़िया है। देखो ना, फलाने नमाज पढ़ा थे, संजक खाना है तो सवेरे नहीं, सवेरे खाना है तो संजक नहीं। मुलवी मुल्लन का देखो, नमाज रोजा रोज करते हैं, अजान पढ़े, नमाज पढ़ा, सबसे ज्यादा गरीब इनका कुछ जुआत है। और अपने सोचा थे देखो हम कुछ नहीं करे थे, करते आराम में। लेकिन याद रखो आराम में नहीं है उनकी सोच, तो एक काबुली की सोच। एक काबुली हिंदुस्तान आया, एक मार्केट से गुजरा, हलवाई बेचारा बैठा हलवा बेच रहा था। हलवा ले लो, हलवा ले लो, हलवा खा लो, हलवा खा लो। तो काबुली इंसान ने समझा कि शायद मुफ्त में हलवा खिला रहा है, तो गया, कहा एक प्लेट लाओ, एक प्लेट खा लिया। फिर कहा एक प्लेट लाओ, और हलवाई समझिस को कर रहा कहाँ खाएगा। 2 प्लेट खाइस, उसके बाद जब चल दीस तो हलवाई पैसा मांगिस। पैसा कैसे? आपने कहा था हलवा खा लो, हलवा खा लो, मैंने खा लिया। तो उसने कहा भाई पैसे दो। कहा अगर पैसे से तुमने कहा होता कि पैसा दो तब खाओ तो मैं नहीं खाता, मेरे पास पैसे कहाँ। तो हलवाई पकड़ के लेके गया काजी के पास, जज के पास। जज से शिकायत की, जज ने भी कहा कि पैसा दो, उसका हलवा खाया है। कहा साहब ये कहता था हलवा खा लो खा लो, मैंने खा लिया, अगर पैसे से कहता तो मैं नहीं खाता, पैसे नहीं मेरे पास। तो काजी साहब ने उसको सजा दी। काहे की सजा? गधा मंगाया, उसके ऊपर बिठाया और शहर के बच्चों को बुलाया। शहर के बच्चे ढम ढम पीटते हुए पूरे शहर में गधा पे बिठा के उस काबुली को घुमाया।
जब हिंदुस्तान से घूम के गया वहाँ तो बहुत मगन में, बहुत खुश। तो काबुल वाले जुटे कहें हिंदुस्तान कैसा है, तो फारसी ज़बान है वहाँ। तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि मुल्के हिंदुस्तान चगुनास्त, हिंदुस्तान का मुल्क कैसा है? कहा मुल्के हिंदुस्तान खूब खूब बिस्यारस्त, हिंदुस्तान का मुल्क बहुत अच्छा, हलवा खुर्दन मुफ्त است, वहाँ हलवा मुफ्त में खाने को मिलता है। वह सवारी खर मुफ्त است, और गधे की सवारी भी मुफ्त में मिलती है। वह नीज ढम ढम मुफ्त است, और वहाँ ढम ढम भी मुफ्त में मिलता है। उसको दी गई थी सजा, और समझिस कि हिंदुस्तानी हमारा जुलूस निकालेगा। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं यही हाल मुसलमानों का है कि आज अल्लाह दे देता, नमाज रोज़ा से दूर हैं, दे दिया तो समझते हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ यही अच्छा है, अगर बुरा होता तो अल्लाह हमें क्यों देता। ये खुदा की तरफ से ढील है। ऐ लोगों, माल की तलाश में अपने आप को बर्बाद न करो। कुरान फरमाता अलहाकुमुत तकासुर, बर्बाद कर दिया तुमको माल की ज्यादा तलाश ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। तो कब्र का मुंह देखने से पहले पहले कब्र की तैयारी कर। सबसे बड़ी तैयारी है इश्क़े रसूल। बोलो, सबसे बड़ी तैयारी, इसलिए कि कब्र का आखिरी सवाल हुजूर ही के बारे में होगा। मा तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, तुम इनके बारे में क्या कहते हो? तो अगर हुजूर से मोहब्बत होगी तभी तो कहोगे हाज़ा रसूलुना, ये हमारे रसूल हैं। वरना कब्र इतनी कठिन मंजिल है, कोई किसी के काम नहीं होगा। लेकिन सरकार का आशिक जो होगा, फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। इसलिए लोगों, नबी की शफाअत चाहते हो तो नबी से मोहब्बत करो। आज लोग मरने के बाद मुंह दिखाते हैं। बोलो, कफन लपेट दे हैं तो कि कोई आ जाए तो कब्रस्तान में भीड़ लगुई है, मुंह खोल खोल के देख लेंगे। लेकिन आला हजरत क्या फरमाते हैं? मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना आने वाला है। हदीस शरीफ में है कि रमज़ान के आने पर मोमिन खुश होता है। मोमिन जो होता है रमज़ान के आने पर खुश होता है कि आ गया बरकत वाला महीना, आ गया खैर वाला महीना। और जब रमज़ान का महीना जाने लगता है तो मोमिन गमगीन होता है। इसीलिए आखिरी जुमा में कहा जाता है अलविदा अलविदा या शहर रमज़ान, रुखसती है, रुखसती है, हाय अफसोस ऐ रमज़ान तू हमसे जुदा हो चला। तो मोमिन को रमज़ान के आने से खुशी होती है, और जब रमज़ान जाने लगता है तो मोमिन गमगीन होता है। और मुनाफिक
सरकार फरमाते हैं